सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ फंक्शंस एंड ग्राफ। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे सेट ए से सेट बी में कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं। तो मान लेते हैं एक सेट ए दिया हुआ है और एक सेट बी दिया हुआ है। लेट्स से वी हैव सम एलिमेंट, लेट्स से ए बी सी एंड डी, एंड लेट्स से वी हैव 1 2 3 4 एंड 5। तो सेट ए से सेट बी में कितने फंक्शन हो सकते हैं ये बोला हुआ है। अब फंक्शन की दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि सारी वैल्यू कनेक्ट होनी चाहिए और यूनिक से कनेक्ट होनी चाहिए। मतलब अगर मैं ये बात करूं कि मेरे पास, अगर मुझे ए की इमेज ढूंढनी है, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में एफ इमेज बोलते हैं या इमेज ऑफ ए अंडर एफ बोलते हैं। अगर मुझे ए को कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? ए को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास 1 2 3 4 और 5 ऑप्शन है। अगर मेरे पास 5 ऑप्शन है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे बोला गया कि ए को कनेक्ट करो किसी नंबर के साथ, तो कैन आई राइट मेरे पास ए के लिए 5 ऑप्शन है। फिर मुझे कनेक्ट करना है बी को, तो बी को कनेक्ट करने के लिए बी की इमेज क्या हो सकती है, फिर 5 ऑप्शन है। फिर मुझे कनेक्ट करना है सी को, तो सी के लिए फिर 5 ऑप्शन है। और अगर कनेक्ट करना है डी को तो फिर 5 ऑप्शन है। कैन राइट स्टेट व्हाट आई एम गेटिंग 5 की पावर में 4। इतने यहाँ पे फंक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की अगर बात करेंगे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अगर हम बात करें, ये m, n है, तो नंबर ऑफ फंक्शन अगर जो होंगे वो कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज गिवन बाय बी जो है राइट वाला, उसकी पावर में m। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m, ये इसका बेसिक लॉजिक है, पीएनसी से आ जाता है, राइट। तो ये आपके होंगे नंबर ऑफ फंक्शंस। फिर बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन इज नोन एज वन टू वन, इसको हम बोलते हैं, लेट्स से पहले समझते हैं, ए और बी दो फंक्शन है, दो सेट, सॉरी, ए एंड बी। अभी ऐसा बोला होता है, लेट्स से वी हैव 1 2 3 4 और यहाँ लिखा होता है ए बी सी। अब मुझे बोला होता है कि बताइए यहाँ पे 1 टू 1 कितने हो सकते हैं? 1 टू 1 का मतलब है एक की वैल्यू एक से कनेक्ट होनी चाहिए, एक एलिमेंट की वैल्यू एक से कनेक्ट होनी चाहिए। इसका मतलब है एन ऑफ ए और एन ऑफ बी की अगर बात करें, ये फुलफिल कब होगा, ध्यान से देखना। 1 टू 1 मतलब एक के लिए एक ही वैल्यू होनी चाहिए। वो तभी पॉसिबल है कि जितनी वैल्यू कनेक्ट करनी है आपको, वो नंबर और वो जो नंबर होना चाहिए वो राइट वाले से छोटा होना चाहिए, तभी तो पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे तो 1 टू 1 हो ही नहीं पाएगा। 1 टू 1 क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि देखो, अगर सपोज 1 के कनेक्शन ए से कर देते हैं, कनेक्शन 2 का बी से कर देते हैं, कनेक्शन सी का 3 से कर देते हैं, तो अब 4 के लिए तो कुछ ना कुछ आना पड़ेगा। तो 1 टू 1 की कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अगर यहाँ पे डी होता और ई होता, नाउ आई कैन से कि अब ये 1 टू 1 हो सकता है। तो 1 टू 1 कब होता है? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए छोटे होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी से, वरना 1 टू 1 कैसे हो सकता है? कॉमन सेंस है। तो 1 टू 1 कितने होंगे ये पूछा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक वैल्यू कनेक्ट होनी चाहिए एक के साथ। सुनना बहुत ध्यान से। अब मतलब अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं और अगर यहाँ पे मान लेते हैं 5 एलिमेंट हैं, मुझे बोला है 1 टू 1 कनेक्ट करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक पीएनसी से बात करें तो कहना राइट 1 के लिए कितने ऑप्शन है, ये जो 1 है इसके लिए कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है, कहीं भी कनेक्ट कर दो। उसके बाद 2 के लिए कितने ऑप्शन है? जिस हमने 1 को जिससे कनेक्ट किया होगा उसे हम कनेक्ट नहीं कर सकते, मतलब अब 2 को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास 4 ही ऑप्शन बचे होंगे। फिर 3 को कनेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 1 और 2 ऑलरेडी कनेक्ट हो गए किसी दो नंबर से, तो राइट वाले में मेरे पास 3 ही ऑप्शन बचेंगे। और जब कनेक्ट करना पड़ेगा 4, तो मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचेंगे। तो कैन राइट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, विच आई कैन सिंपली राइट कि 5 में से कोई 4 नंबर सिलेक्ट करना है, कि आप सेट बी में से कोई 4 नंबर ले लो जो लेफ्ट वाले 4 नंबर से कनेक्ट होंगे, वो ले लिए। और उसके बाद उनको किसी भी ऑर्डर में कनेक्ट कर दो, यानी 4 फैक्टोरियल, विच आई कैन राइट इट इज नथिंग बट 5p4। तो याद रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर m है और अगर n है, तो कोई पूछता है बताइए कि 1 टू 1 फंक्शन कितने हो सकते हैं, तो वो निकालने का तरीका हो जाएगा सीधे सीधे npm। ये फॉर्मूला है, याद रखना है कि नंबर ऑफ 1 टू 1 फंक्शन कैसे निकाले जाते हैं, npm, राइट। तो 1 टू 1 मतलब क्या? एक की वैल्यू एक से कनेक्टेड। फिर अगर बात करें, नेक्स्ट इज, लेट्स से एक सेट ए दिया हुआ है और एक सेट बी दिया हुआ है।
ठीक है। अब आपको बोल दिया कि लेट्स से वी हैव ए बी सी एंड डी, और राइट में हमको बोल दिया वी हैव 1 2 एंड 3। अभी एक फंक्शन का नाम समझेंगे हम, फिर उससे काउंटिंग समझेंगे। इसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू का मतलब होता है कि जब रेंज जो है जब वो को डोमेन के बराबर हो जाती है, इसका मतलब है कि अब वो ऑन टू हो जाता है। मतलब नो एलिमेंट लेफ्ट इन दी बी, नो एलिमेंट लेफ्ट इन बी, कोई एलिमेंट बी में छूटना नहीं चाहिए। ए में तो वैसे ही नहीं छूटना चाहिए, डेफिनेशन है फंक्शन की, लेकिन अगर बी में भी कुछ नहीं छूटेगा तो उसको बोलते हैं ऑन टू। मतलब अगर देखा जाए कि एक ये फंक्शन है, लेट्स से वी हैव ए बी सी डी एंड वी हैव 1 2 एंड 3। ए के लिए 1 है, बी के लिए 2 है, सी के लिए 3 है, और डी के लिए 2 है। ये कौन सा फंक्शन हुआ? ऑन टू। लेकिन अगर मान लेते हैं ऐसा बोला होता कि ए के लिए लेट्स से 1 है, बी के लिए भी 1 है, सी के लिए 2 है, और डी के लिए भी 2 है, इसका मतलब है 3 छूट गया। इसका मतलब क्या है? ये बोल सकते हैं दिस इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। इज इट ओके? समझ में आ रहा है? तो ऑन टू मतलब क्या? कंप्लीट कवर हो जाना चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। अब जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है वो क्या होगा? वो फंक्शन आपका हो जाएगा स्टेट अवे इनटू। तो इनटू फंक्शन क्या होता है? जो ऑन टू नहीं होगा। अब ये ऑन टू काउंट कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं अपन, कि अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अगर मान लेते हैं n है, तो फॉर्मूला कहता है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आ जाएंगे n की पावर m। उसमें से फिर आप लगाओ ऑल्टरनेट प्लस माइनस, n में से कोई एक एलिमेंट छोड़ दिया, तो जो बचे हुए एलिमेंट थे n माइनस वन, उनके साथ कितने फंक्शन बनेंगे m के, वो बना दो। फिर प्लस करो, दो एलिमेंट छोड़ दो, फिर बचे हुए एलिमेंट के साथ आप सारे कनेक्टर कर दो, सारे फंक्शन बना दो ए के साथ, वो इतने बनेंगे, राइट। उसके बाद माइनस NC3, n-3 की पावर में आ जाएगा m, राइट। ऑल्टरनेट चलेगा प्लस माइनस। ये एग्जैक्टली है क्या, समझते हैं इसको अपन। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सपोज मान लेते हैं ऐसा बोला हुआ है कि अगर एक सेट है, सेट ए, और उसमें है एलिमेंट मान लेते हैं ए बी सी, और मान लेते हैं एक है सेट बी, और सेट बी में है मान लेते हैं एलिमेंट 1 और 2। तो बच्चों टोटल फंक्शन कितने बन रहे हैं? टोटल बनेंगे 2 की पावर 3, मतलब 8 फंक्शन बनेंगे। अब 8 में से जब सारे के सारे 1 से कनेक्ट होंगे तो ये वाला फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है, बिकॉज बी में कुछ छूट गया। और जब सारे के सारे आपके 2 से कनेक्ट होंगे, ठीक है, तब तभी भी नहीं है, दैट्स वाई -2 कर दें, तो आंसर क्या आया? 6 आया। तो 6 फंक्शन तो हमारे काम के नहीं है, सॉरी 6 फंक्शन हमारे ऑन टू है। टोटल 8 में से 2 हमने हटा दिए कि जब सारे के सारे A1 से है, सारे के सारे 2 से कनेक्ट हो गए थे। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा पिक्चर देखें, अगर नंबर एलिमेंट बढ़ा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बढ़ा दें, तो इसका लॉजिक समझना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। वो देखते हैं अपन। इस फंक्शन सेट ए है, सेट ए में मान लेते हैं ए बी सी और लेट्स से डी है एलिमेंट, या लेट्स से ए बी सी है। जस्ट अ मिनट, लेट्स से वी हैव ए बी सी डी, ये 4 नंबर है यहाँ पे, और मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 है। तो अब आप मुझे इतना बताओ कि अब यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे? अब टोटल नंबर ऑफ, ये काम करते हैं और समझने के लिए एक एलिमेंट कम करता हूँ फिलहाल। ठीक है, इसको 3 लेता हूँ, यहाँ पे 3 लेता हूँ, इससे समझना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो अब बताइए कितने बनेंगे टोटल फंक्शन? 3 की पावर 3, जिससे कितना आ गया? 27। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि जब सारे के सारे एलिमेंट 1 से कनेक्ट होंगे, ठीक है, तो हमारे काम का नहीं है। जब सारे के सारे 2 से कनेक्ट होंगे, वो भी काम का नहीं है। जब सारे के सारे 3 से कनेक्ट होंगे, तो भी काम का नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको लॉजिक समझते हैं कि हमें करना क्या है। देखिए, सपोज मान लेते हैं हमने यहाँ से एक एलिमेंट स्किप किया, कोई भी एक, पहले एक स्किप करते हैं, और बाकी एलिमेंट कनेक्ट कर दिए। मतलब हमने मान लेते हैं लेट्स से हमने ए बी सी का कनेक्शन किया और 1 और 2 के साथ कनेक्ट किया, तो कितने फंक्शन बनेंगे? ये फंक्शन बनेंगे 2 की पावर 3। ये हमारे काम के नहीं होंगे, क्योंकि आपने इस बार 3 को छोड़ दिया है। तो ऐसे कितने केस बनेंगे? ऐसे 3 केस बनेंगे, क्योंकि 1 2 को ले लिया और आपने 3 को छोड़ दिया, फिर आपने 2 को छोड़ दिया होगा तो 2 की पावर 3, और 1 को छोड़ दिया होगा तो 2 की पावर 3। यानी कहना राइट, ये 3 टाइम्स 2 की पावर 3 तो काम का नहीं है, क्योंकि ये वो फंक्शन है जिसमें आपने एक एलिमेंट छोड़ दिया, राइट।
लेकिन आप मुझे इतना बताइए, ये 2 की पावर 3 एलिमेंट फंक्शन बने हैं, इसमें ऐसे भी फंक्शन हैं जो सारे के सारे 1 से कनेक्ट हो चुके हैं या सारे के सारे 2 से कनेक्ट हो गए? क्या इस 8 फंक्शन में ये वाला केस आ चुका है? यस, आ चुका है ना? क्या इसमें ये वाला केस भी आ चुका है कि आपने ए बी सी को सब 2 से कनेक्ट कर दिया? यस, आ चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि अब आपने करा क्या, ये जो टोटल आपने 8 8 और 8 केस बनाए हैं, इसमें मल्टीपल केस सब्ट्रैक्ट हो गए, ज्यादा बार सब्ट्रैक्ट हो गया। ज्यादा बार मतलब जैसे जब आपने ए बी सी का कनेक्शन लेट्स से 2 और 3 से किया, ठीक है, या लेट्स से मान लेते हैं आपने उस टाइम कनेक्शन 1 और 3 से किया, क्या उस टाइम पे भी सारा कनेक्शन 1 के साथ बन चुका है, वो भी काउंट हुआ होगा? इन 2 की पावर 3 फंक्शन के अंदर 8 फंक्शन में 1 का कनेक्शन एबीसी के साथ है, ये भी काउंट हो गया, मतलब डबल माइनस हो गया। एक बार जब आपने राइट वाले 1 2 एलिमेंट लिए तो माइनस हो गया, एक बार जब आपने राइट वाले एलिमेंट 1 3 लिए तो माइनस हो गया, मतलब डबल माइनस हो गया। करना पड़ेगा एक बार प्लस। तो प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे कि अगर आपने 2 एलिमेंट छोड़ दिए, कौन से दो? कोई भी दो, तो कितने केस बनेंगे? तो भी 3 केस बनेंगे। और वन एक एलिमेंट का साथ कनेक्शन कर दिया, 1 एलिमेंट का कनेक्शन कर दिया लेफ्ट वाले 3 के साथ, ये आपको करना पड़ेगा वापस ऐड, क्योंकि डबल माइनस हो गया था ना, इसलिए एक बार करना पड़ेगा ऐड। तो आंसर आ जाएगा 27 माइनस 16 प्लस 3, दिस गिव यू 11 प्लस 3, टोटल मिला के 14 फंक्शन बनेंगे। तो ये फॉर्मूला है। क्या है, क्या कहता है ये कि अगर टोटल फंक्शन n की पावर m है, तो लेट्स से मान लेते हैं ऐसा बोला होता है यहाँ पे वी हैव ए बी सी डी, लेट्स से यहाँ पे वी हैव 1 2 3, कितने बनेंगे टोटल ऑन टू फंक्शन? तो टोटल फंक्शन 3 की पावर 4 माइनस कोई एक एलिमेंट छोड़ दो, तो 3 में से कोई एक एलिमेंट छोड़ा और बचे हुए 2 एलिमेंट के साथ एक के साथ फंक्शन बना दिए, तो कितने बनेंगे 2 की पावर 4? पर डबल सब्ट्रैक्ट हो गया होगा इसलिए प्लस। फिर 3 में से कोई 2 एलिमेंट छोड़ दो और 1 का बचा हुआ एक एलिमेंट का कनेक्शन कर दो ए के साथ, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बन जाएंगे। उसके बाद तो 0 आने वाला है, तो वो तो काउंट करना नहीं है ना, बिकॉज क्या मिलेगा आगे? आगे मिलेगा -3c3, तीनों छोड़ दिए, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना, वो तो लेना ही नहीं है आपको, दिस ऑफ नो यूज। तो आंसर आएगा 81 माइनस 3 इंटू 16 प्लस 3, दिस गिव यू 81 माइनस 48 प्लस 3, दिस गिव यू 81 माइनस 45, जिससे आपका आंसर आ जाएगा 36। तो 36 फंक्शंस आर देयर व्हिच विल बी ऑन टू। ये फॉर्मूला याद रखिएगा ऑन टू फंक्शन निकालने का, राइट? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज नोन एज बाइजेक्शन। सो एक तो हो गया आपका सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, एक हो गया 1 to 1 मतलब इंजेक्टिव, एक हो गया आपका इनटू फंक्शन। अब आता है बाइजेक्टिव। नाउ व्हाट इज बाइजेक्टिव? बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि जो ऑन टू भी है और जो 1 on 1 भी है। वो कब पॉसिबल है वो समझ लेते हैं। कि मान लेते हैं एक सेट ए है और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स n ऑफ ए है, और एक सेट बी है और मान लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स n ऑफ बी है। अब जब 1 to 1 का मतलब क्या कि कनेक्शन एक ही होना चाहिए, है ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ऑन टू भी होना चाहिए, मतलब इधर छूटना भी नहीं चाहिए। मतलब एक नंबर के लिए वहां पे एक नंबर होना चाहिए, कुछ छूटना भी नहीं चाहिए, तभी पॉसिबल है जब बोथ आर इक्वल। एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी होना चाहिए, तभी तो हो सकता है बाइजेक्टिव, ऑन टू भी हो और 1 on 1 भी हो। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, कैसे निकालेंगे? कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शन यू कैन फॉर्म? तो मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 होता और यहाँ पे ए बी सी डी है, तो कहना राइट 1 के लिए कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन। 2 के लिए 3 ऑप्शन, 3 के लिए 2 ऑप्शन, और 4 के लिए एक ऑप्शन बचेगा। तो इन शॉर्ट क्या लिखा? 4 फैक्टोरियल, और आई कैन राइट 4p4। तो याद रखिएगा बाइजेक्टिव फंक्शन निकालना है तो आपका आंसर आ जाएगा n फैक्टोरियल, और यहाँ पे दोनों बराबर होने चाहिए तभी बाइजेक्टिव पॉसिबल है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ फंक्शंस यहाँ पे काउंट करेंगे, राइट?